भगवान विष्णु जी ने जब नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, तभी से होली का पावन त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। हिंदू धर्म में होली के त्योहार का विशेष महत्व है। होली का पर्व 2 दिन पूरे रीति रिवाजों से मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। होली के दिन लोग सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस दिन लोग एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार के रंगों में डुबोकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। इस बार होलिका दहन 28 मार्च को है और इसके अगले दिन 29 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। होलिका दहन में भद्रा काल का विशेष ख्याल रखा जाता है। भद्रा काल के दौरान होलिका दहन नहीं किया जाता है। इस साल 28 मार्च को दोपहर 1:33 तक भद्रा काल है। अच्छी बात यह है कि इस साल को होलिका दहन करने में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। ज्योतिषियों के अनुसार इस साल होलिका दहन का सबसे उचित समय होगा शाम 6:37 से लेकर रात्रि के 8:56 तक। होलिका दहन वाले दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। होलिका दहन के दिन ये 5 काम बेहद अशुभ माने गए हैं। आपको ये 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी को भी पैसे उधार देने की गलती न करें। इस दिन रुपए पैसे का लेन देन करने से पूरे साल घर में धन की कमी बनी रहती है। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि में भी कमी आती है। यदि किसी महिला का सिर्फ एक पुत्र है तो उसे होलिका दहन की अग्नि भूल कर भी प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन वाले दिन सफेद वस्तुएं खाने से सख्त परहेज करना चाहिए। सफेद चीजों से नकारात्मक शक्तियां जल्दी आकर्षित हो जाती हैं, इसलिए इस दिन सफेद मिठाई, खीर, दूध, दही या बतासे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। होलिका दहन में आम, वट और पीपल की लकड़ी जलाना बेहद अशुभ माना गया है। दरअसल इस मौसम में इन तीनों ही पेड़ों में नई कोपलें आती हैं, इसलिए इन्हें जलाना सही नहीं माना गया है। होलिका दहन के दिन माता का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कष्ट और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। माता पिता का अपमान तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार होलिका दहन के दिन महिलाओं को सिर ढककर ही रहना चाहिए। वे चाहे तो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए इस दिन उपवास भी कर सकती हैं। ऐसा करने से उन्हें भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। होलिका दहन के दिन काले चने का सेवन बहुत ही शुभ माना गया है। इससे भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। गेहूं और गुड़ से बनी रोटी खाना भी शुभ है। होलिका दहन वाले दिन घर के सभी सदस्यों को सरसों के उबटन से पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मैल निकले उसे होलिकाग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त हो जाता है। होली की भस्म का भगवान शिव से भी खास संबंध है। चूंकि भस्म को भगवान शिव का वस्त्र माना गया है, भक्तों द्वारा भस्म अर्पित किए जाने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। होलिका दहन के भस्म को लगातार 11 दिन भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर किसी की कुंडली में ग्रहों का दोष हो तो होलिका दहन की राख को जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। होलिका दहन की भस्म को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस भस्म को घर में लाकर हर कोने में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं रहता। होली के दिन भगवान विष्णु की उपासना को शुभ माना गया है। होली की सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और फिर भगवान विष्णु से संबंधित किसी भी पाठ या मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं और सुखद भविष्य की कामना करें।